हरे कृष्णा। तो हम अभी बात करने वाले हैं कि जब वृंदावन वासी जो थे भगवान श्री कृष्ण में कितना आसक्त थे, वही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताए हैं। जैसे क्या होता है कि अगर आप मालिक हैं तो आप स्टाफ रखे हैं, नौकर रखे हैं, चाहे और कुछ काम कराने के लिए रखे हैं, तो आप एग्जाम्पल देते हैं कि वैसा भक्त, वैसा मतलब नौकर बनो, वैसा स्टाफ करो, वैसा मुझे काम चाहिए। तो किसी को चाहते हैं कि वैसा मुझे चाहिए, जैसा वो करता है वैसा मुझे करो। बहुत प्रसन्न आता है उसका काम जो है बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो वैसा करो। तो वैसा मालिक एक ऑर्डर देता है अपने नौकर को और अपने जो चाहने वाले हैं उनको। तो उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो उनके भक्त हैं, जो सच्चा दिल से प्रेम करते हैं, उनकी प्रेममयी दिव्यमयी सेवा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को एग्जाम्पल देते हैं और उन्हीं को बताते हैं कि जो मेरे भक्त थे। तो वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। ऐसे करोड़ों लाखों विश्व भर में उनके भक्त हैं, लेकिन वृंदावन वासी बहुत घनिष्ठ हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे मथुरा में भी भक्त हैं, द्वारका में भी भक्त हैं, पूरे संसार में हैं, तीनों लोकों में हैं उनकी भक्त हैं। तो एग्जाम्पल उनके देते हैं जो वृंदावन वासी, जो खास करके गोपियों में गोपियों में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी श्रेष्ठ बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं। तो उन लोग क्या थे, अपने घर परिवार में, जैसे हम लोग क्या होता है घर परिवार को आसक्त होकर, जैसे अभी पहाड़ जैसे दिख रहा है ना इधर, तो पहाड़ जैसे हम लोग जंगलों में चला जाते हैं, घर की आसक्ति बनी रहती है, परिवार से, घर से, अपने काम धंधे से, नौकरी से, व्यापार से, ऐसा बंधे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। लेकिन व्रजवासी जो वृंदावन के थे, वो घर को त्यागने की ज़रूरत नहीं थी। उनके सारे चीज़, घर हो, संपत्ति हो, पुत्र हो, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर चुके थे। और ऐसा कहा गया है कि जो गोपियाँ लिखते हैं, उन गोपियाँ हैं, वो ध्यान करते थे ताकि कृष्ण हमारे मन से निकल जाए, ताकि मैं अपने घर का काम कर सकूं। ऐसा आसक्त थे। तो ऐसा भक्त कब बनेंगे हम लोग? जब उनकी कहना सुनेंगे। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति अपनोति नैष्ठिकी अयुक्त काम कारेण फलासक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। यह श्लोक 5वां अध्याय का कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और श्लोक नंबर है 12 में कि तुम ऐसा बनो। अब यहाँ एक पढ़ा मैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। आप बताइए कि जैसे ब्रजवासी लोग थे, वो लोग शांति किसको बताया गया? श्री चैतन्य चरित्र में बताया गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शकल शान कृष्ण भक्ता निष्काम अतएव शांत। वो लोग भगवान श्री कृष्ण के लिए जोखिम उठाने के लिए भी तैयार थे, तो उसको शांत बताया गया। जो कृष्ण के भगवान के प्रेम के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है, असल में वही शांति रहता है। हो सकता है कृष्ण के लिए बहुत से एग्जाइटी हो, दुख हो, तकलीफ़ हो कि कृष्ण मुझे ऐसा करके ऐसा करता है, ऐसा करता है, घर में हमारा चोरी करता है, बहुत से क्षति करता है, लेकिन वो प्रसन्न है, अंदर से प्रसन्नता मिलती है उसको। ऐसा नहीं कि भौतिकतावादी लोग अपने व्यापार के लिए और कुछ करने के लिए सारे एग्जाइटी लेते, दुख लेते हैं, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। आप कुछ भी करने जाओगे तो उसमें हमको दुख मिलता ही है, कुछ भी कर देते हैं। जैसे यहाँ तक खाने की, अगर आपको कुछ खाने की इच्छा है और अच्छा लग रहा है खाने में, तो ज़्यादा खा लिया, तो ज़्यादा खाने के बाद पेट में हमको सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिटेड है, समय जगह है लिमिटेड, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, हमारे इंद्रियाँ लिमिटेड हैं। तो खाओगे और उसको पचाना, ऐसा नहीं कि खा लिए बस एंजॉय ख़त्म।
कुछ समय के लिए खाते समय टेस्ट आ सकता है, जीवा दे सकता है, लेकिन फिर पचाना उसको है, पेट में फिर कुछ दर्द होगी, चाहे और कुछ भी समस्या होता है, सर्दी हो, बुखार हो और कुछ थकान हो, क्योंकि नहीं पचा फिर अनपच हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम कुछ मतलब अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान अनलिमिटेड है, इंजॉय भोक्ता आराम है का तपस्या, पूरे सारे भोक्ता हैं, अनलिमिटेड। भगवान श्री कृष्ण जो है अनलिमिटेड है, इसलिए उनके भक्त भी अनलिमिटेड होना चाहिए। इसको भी ज्ञान बांटेंगे तो भक्त बनेंगे, और भगवत गीता बांटेंगे, लोग बताएंगे इस चीज़ को कि कृष्ण आपसे ये चाहते हैं, क्योंकि उनकी संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे तो कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और आप उनके साथ साथ आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो कृष्ण के लिए हमको दुख लेना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, तो हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बन सकते हैं, और हम अपनी प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जाए युक्ता कर्म फलम युक्तत्वा, जो कर्म फल की है आसक्ति छोड़ दीजिए और उस सारे कर्म के फल मुझे कर दीजिए, तब आपको शांति अपनौती नैष्ठिकी, इस प्रकार से आपको शांति मिलेगी। लेकिन हम ऐसा चालेंगे उनको क्यों देंगे, हम अपने भोक्ता बन जाएंगे तो आप क्या है, कर्म बंधन फले सक्ता निबद्धते, आप कर्म बंधन में फंस जाएंगे, फिर जन्म जन्मांतर तक करते रहेंगे। हो सकता है किसी भगवान की कृपा फिर से हो, भगवान के भक्तों की कृपा हो, तब हम छूट पाएंगे संसार में, नहीं तो बहुत बहुत दैवी है श गुणमयी ममा माया दुरत्या मामया परपदंते माया में तरंती थी, तब हम इस चीज़ को आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हमको बहुत कठिन है। इसलिए वृंदावनवासी, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे, मैं वृंदावनवासी हूँ, मुझे अनुसरण करते हुए भक्ति करोगे तो आप वृंदावनवासी बन सकते हो। श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताएं वैसे हम लोग करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवत गीता बांटेंगे, हरे कृष्ण जप करेंगे, नियमित विधि विधानों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।